में लगभग 50,853 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 3,408 के आसपास टीमें हैं और इनमें से 16 वर्ष कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा और जो ग्रामीण ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और मीडिया के बंधु, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कम समय में से आज पधारे हैं भरतपुर में इस कार्यक्रम के तहत। सर करीबन स्वागत करते हुए सिंगरौली जिला कलेक्टर महोदय, जिन्होंने मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे 29 माननीय कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आपका स्वागत करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि मार्च पास्ट के लिए मंच पर देखते हैं जो आज की जीवन शैली है लोगों की कि बच्चा उठेगा सुबह सबसे पहले तो दूध नहीं पिएगा, पहले कहेगा मोबाइल का है, मोबाइल दो, मोबाइल के बाद में मोबाइल देंगे हाथ में तब दूध पिएगा। आगे की बात होगी तो सारे दिन बच्चे कोई टीवी देख रहा है, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कहीं भी कहीं लगा हुआ है, उन्हें कोई गेम खेल रहा है, उसको फुर्सत नहीं है। तो ये स्थिति हो गई कि इस देश में, हमारे प्रदेश में हर तीसरे बच्चे के चश्मा लग गया। और हमारी जो पुरानी जीवन शैली थी जिसमें हम गांव में खेलते थे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट ये खेला करते थे। गांव की चौपाल पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे और वहां कोई जात पात, धर्म या समाज कोई बात नहीं होती थी, सब मिलकर खेलते तो एक वातावरण प्रेम का बनता था और वहां सारे भेद समाप्त हो जाते थे। तो आज के जीवन में यदि आदमी स्वस्थ नहीं है और फिजिकली फिट नहीं है तो वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्राइमरी हमारी प्राथमिकता है, हमारा संकल्प होना चाहिए बच्चों का, हमारे जो बुजुर्ग युवा सभी यहाँ ग्रामीण हैं तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि वैसे तो भरतपुर में लोगों में इस स्वास्थ्य के प्रति बड़ी जागरूकता है कि फोर्सेज में भर्ती होते हैं, पहलवानी भी करते हैं, ध्यान तो है, लेकिन अब इसको एक रूटीन में ऐसा सिस्टम बनाएं कि कोई भी बालक या बच्ची बच्चियां, जो भी बुजुर्ग युवा, सभी को समय निकालकर 1 घंटे का व्यायाम जरूर करना चाहिए और कोई सा भी खेल खेलना चाहिए। उसके आयु में भी आपकी आज की जीवन शैली है, कितना आदमी टेंशन में रहता है, कितनी परेशानी में रहता है, उससे हमारे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, डायबिटीज है, शुगर जो प्रॉब्लम है, दूसरी बहुत सारी बीमारी जो आदमी समय पर व्यायाम करता है और स्वस्थ रहता है तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में उसकी जिज्ञासा है या वो संकल्प करता है कि मुझे पढ़ने में आगे बढ़ना है या बिजनेस में आगे, तो जहां भी जाना चाहेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब आदमी स्वस्थ है तो निश्चित रूप से वो मेहनत करता है तो उसकी मेहनत सफलता की ओर जाती है। तो आज हम पूरे राजस्थान में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जो आयोजन हो रहा है तो लगभग हमारे 30 लाख प्रतियोगी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं और 1/3 इसमें महिलाएं भाग ले रही हैं। तो बड़ा एक हर्ष का विषय है इस राजस्थान में कि हमारे सब लोग एक उत्सव जैसा माहौल पूरे राजस्थान में बना है और उसका आज
माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र से उद्घाटन कर रहे हैं, हमें दिशा निर्देश प्रभार वाले जिले में दिया है। तो मुझे सौभाग्य मिला है आपके बीच में कि इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि सब हम मिलजुल कर सब प्रेम की भावना से खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये जज्बा और हमारे देश में जो इस प्रकार का माहौल बनेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आवश्यक हैं, उनको लेकर हम आगे चलें। और अब राजस्थान सरकार ने भी, जो आपको पता है कि 2% आरक्षण है, जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में आपके नेशनल लेवल पे खेलता है, स्वर्ण पदक जीतता है, तो पहले हमारी जो अवार्ड राशि थी वो कम थी, उसको बढ़ा दिया है। आपका रजत पदक है, उसकी भी राशि बढ़ा दी गई है। कांस्य पदक था, उसकी भी राशि बढ़ा दी गई है। तो हमें नहीं भूलाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक विज्ञान थी और उस विज्ञान को हम भूल रहे हैं और आज फास्ट फूड या नए कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। पश्चिमी देशों की जो कल्चर है उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे पारंपरिक जो भी चीजें हैं उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और राजस्थान में आज जो इस तरह का जो वातावरण, हमने कैबिनेट में फैसला लिया, मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में बने कि हम लोगों एक दूसरे से मिलें जुलें, भाईचारे की प्रेम की भावना बने और खेल को खेलें। और खेल में जो आगे बढ़ेगा और हमारे जो युवा हैं, ये बच्चे हैं, धीरे धीरे जो प्रतिभा है निखर कर सामने आएगी, उसका सिलेक्शन जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो खिलाड़ी जाएगा तो वहां पर राज्य सरकार की तरफ से खेलों में जो हमें आपको अनुदान देते हैं, सब्सिडी देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाएं, आगे जाकर देश विदेश में खेलें, अपने माता पिता का, अपने गांव का, इस जिले का नाम रोशन करें। तो मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जिस प्रकार पूरे राजस्थान में जो हमारे 6 खेल हैं, जिनके खेलों के माध्यम से आपके भरतपुर जिले में करीब 50,843 से समथिंग आपके रजिस्ट्रेशन हुए और 3408 के करीब आपकी टीमें बनी हैं। तो आप खेलेंगे, आपके प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें से जो टीम आएंगी तो कुछ जीतेंगी, कुछ हारेंगी। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हारता है वो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत होती है। तो इसमें कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें खेल को खेल की भावना से खेलना है, हमारे नियमों का पालन करना है। जो हमारे जो स्टाफ है उनसे भी कहना चाहूँगा कि कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो नियम बनाए हुए खेलों में उनका वो पालन करें। और हमें लगे ऐसा भरतपुर जिले में कि हमारे यहाँ खेल हो रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि लोगों को, ग्रामीणों को बुलाया जाए, जो लोग खेलेंगे, कुछ लोग उस खेल को देखेंगे, उसका आनंद लेंगे और उसके बाद भी कोई आपकी गांव के विकास की बात होती है तो हमारे कलेक्टर ने कि आप अच्छा काम करें, ग्राम पंचायत में बिना भेदभाव के विकास करें। विकास में कोई कमी आती है तो मैं भी आपके विभाग का मंत्री हूँ, तो मुझसे भी जो भी मदद होगी उसमें कोई कमी नहीं होगी। जो भी आप विकास का कार्य बताएंगे निश्चित रूप से होगा। लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि पंचायत राज में विकास के काम क्वालिटी वाइज अच्छे हो रहे हैं और हमारा विकास उस गरीब के घर तक जाए। जिस तरह हमने ये सिस्टम किया है आपका ओलंपिक खेल ग्रामीण के, उस घर तक, गरीब के घर तक, उस झोंपड़ी तक हमारा खेल जा रहा है, तो उस प्रकार हमारा विकास भी उसके गरीब के घर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फीता काट करके राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 ग्राम पंचायत चिकसाना में बड़े